जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों से हमारी चर्चा का विषय रहा है केंद्र में पड़े हुए त्रिकोण भावों के स्वामी कैसा कैसा फल देते हैं। हमेशा वो शुभ फलकारी हों या राजयोग लेकर के बैठे हों ऐसा ज़रूरी नहीं होता। त्रिकोणाधिपति त्रिकोण में बैठे हो ये भी हर कुंडली में ज़रूरी नहीं होता कि वो शुभ फलकारी हों। केंद्र भावों के स्वामी सदा केंद्र में बैठकर भी शुभ फलकारी हों ये भी ज़रूरी नहीं होता। ये हर कुंडली टू कुंडली वेरिएबल होता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, उससे पहले आज अगर आप ये एपिसोड 13 जनवरी 2014 को देख रहे हैं, आज के दिन लोहड़ी का बहुत ही पावन अवसर माना जाता है। मैं अपनी तरफ से, अपने जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की तरफ से आप सभी को लोहड़ी के पर्व की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देता हुआ हम सब के लिए ये मंगल कामना करता हूँ हमारे न्याय के शनिदेव से, हमारे न्याय के देवता शनिदेव से, कि हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें और हमारा आने वाला साल आपकी कृपा का पात्र हमेशा हर जीव बने और अपने कष्टों से मुक्ति पाने में आपके आशीर्वाद को लेकर के अपना जीवन यापन आसान करने में मददगार सिद्ध हो। प्रिय दर्शकों, आइए हम अपनी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ लोहड़ी की बधाई के बाद बात करते हैं मकर लगन की कुंडली, कैप्रिकॉर्न लगन। कैप्रिकॉर्न लगन ये इसलिए बना प्रिय दर्शकों क्योंकि लगन में ही 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर कैप्रिकॉर्न राशि मानी जाती है जिसके स्वामी ग्रह हमारे न्याय के देवता शनिदेव माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव ने अपनी समराशि बनाने के लिए मंगल देवता को स्पेशली चौथे भाव का स्वामी बनाया और 11वें भाव का स्वामी बनाया। हालांकि ये दोनों भाव अच्छे हैं, लेकिन मंगल देवता और शनिदेव की आपस में अति शत्रुता है, जिसकी वजह से मंगल देवता की प्लेसमेंट इस कुंडली में डिसाइड करती है कि वो अपनी दशा अंतर्दशा में कैसा फल देने वाला है। चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में एक मारक ग्रह बने। शुक्राचार्य जो कि कुंडली में 10वें भाव के स्वामी बने और साथ में 5वें भाव के स्वामी बने। लगन त्रिकोणाधिपति के बाद शुक्राचार्य इस लगन कुंडली के 5वें भाव के स्वामी बने। 5वां भाव लव रोमांस का, अनसर्टेन गेम्स का। मेरी बार बार इस चीज़ को बोलने का मंतव्य ये होता है प्रिय दर्शकों कि आपको अच्छी तरह से पक जाए कि कौन सा भाव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ताकि आपके ज्ञान का चक्षु सही दिशा में खुल पाए। 5वां भाव लव रोमांस का, अनसर्टेन गेम्स का, संतान पक्ष का, माइंड, मेमोरी, विल पावर और स्ट्रेंथ का माना जाता है। 5वां भाव हमारे गृहस्थ जीवन का माना जाता है। और शुक्राचार्य को साथ में दिया 10वां भाव। 10वां भाव कामकाज, 10वां भाव आपका एक्शंस, आपका लाइफस्टाइल, आपकी कर्म गति सारी शनिदेव ने शुक्राचार्य को दिया। शनिदेव ने शुक्राचार्य को पंचमेश बनाया और दशमेश बनाया। शनिदेव ने बुध देव को क्या दिया? अपनी मित्रता को निभाते हुए 6ठे भाव का स्वामी बनाया। रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन का मालिक बनाया। और साथ में बुध देव की मूल त्रिकोण राशि को कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में जगह दी, तो बुध देवता को साथ में नवमेश बनाया, यानी 9वें भाव का स्वामी। 9वां भाव पिता का, 9वां भाव भाग्य का, 9वां भाव धार्मिक यात्रा का, धर्म को मानने का, विदेश यात्रा का माना जाता है। दर्शकों, बात अगर शुरू करें शनिदेव से,
शनिदेव जो कि इस कुंडली के लग्नेश हैं, लगन भाव के स्वामी हैं, अगर लगन भाव में ही विराजमान हो तो सासा नाम का पंच महापुरुष योग बनता है। और ऐसा योग जातक को बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बना करके हमेशा जातक ऐसी बात करता है जो किसी के पक्ष में नहीं होती, न्याय के पक्ष में होती। लेकिन प्रिय दर्शकों, डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ऑफ द प्लैनेट अवश्य देखिए, उसके बाद ही निर्णय कीजिएगा कि शनिदेव आपको कितने और कैसे फल देने में बाध्य होगा। दर्शकों, यही शनिदेव कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो। सबसे योग कारक ग्रह लगन कुंडली के अगर चौथे भाव में विराजमान होंगे तो अब वह यहाँ अपनी नीच राशि में आने की वजह से अपनी सारी अच्छाई, अपनी शुभता खो देंगे। यहाँ शनिदेव ही सबसे मारक ग्रह बन जाएंगे। जब भी शनिदेव की दशा अंतर्दशा चल पड़ी तो हमेशा जातक ऐसी दशा अंतर्दशा में कष्ट झेलता मिलता है। यही योग कारक कहे जाने वाला ग्रह अति मारक बन जाता है। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में जातक को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ये शनिदेव। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो दशम भाव पर डाली हुई दृष्टि कामकाज में ऑब्स्टेकल, कामकाज में टेंशन, कामकाज में रुकावट, कामकाज चलते चलते रुक जाना, ऐसी सारी नेगेटिव स्थितियां जातक को अवश्य देते हैं। दर्शकों, यही शनिदेव कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो, त्रिकोणाधिपति होकर त्रिकोण भाव में विराजमान हो, जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, जातक बहुत ज़्यादा सूझवान होता है, जातक लवर मास में कामयाबी हासिल करता है, अनसर्टेन गेम्स होते हैं, माइंड मेमोरी विल पावर से स्ट्रांग होता है। ऐसा जातक कभी किसी का पक्ष नहीं लेता, वो हमेशा न्याय की बात करता है और हमेशा न्याय के फैसले लेकर उस पर अडिग रहता है। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो धन की कमी उसको कभी आती नहीं, वो पूर्ण कहीं ना कहीं से होता ही रहता है। बड़े भाई बहन की सपोर्ट मिलती रहती है। इच्छा पूर्ति भी जातक की कहीं ना कहीं होने में शनिदेव की दृष्टि डाली हुई सहायता करती है। और अगर छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो चली अवश्य जाती। दर्शकों, यही शनिदेव कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हुए। सप्तम भाव में डेली वेजेस के लिए अच्छा, पार्टनरशिप के लिए अच्छा, दाम्पत्य सुख के लिए भी सदैव अच्छा ही माना जाता है। यहाँ से जितनी दृष्टि लगन भाव पर डाली तो पर्सनैलिटी को एक अच्छा करने में, रोबदार प्लीजिंग पर्सनैलिटी बनाने में, न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बनाने में शनिदेव सदैव जातक के लिए मददगार सिद्ध होते हैं। दर्शकों, यही शनिदेव कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो। ऐसा जातक बहुत भाग्यवान होता है। पिता की केयर करना, पिता की बात मानना, पिता की सुनना, पिता से अटैचमेंट होना, पिता के साथ विदेश जाना, पिता के साथ विदेश यात्रा करना, धार्मिक यात्रा करना, ऐसी प्रवृत्ति में वो सदैव होता है। शनिदेव अगर कुंडली के प्रिय दर्शकों दशम भाव में विराजमान हो अपनी उच्च राशि में, यहाँ भी वो सासा नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं। ऐसा पंच महापुरुष योग भी जातक को बहुत ज़्यादा अपनी दशा अंतर्दशा में लाभान्वित सिद्ध होता है। सासा नाम का पंच महापुरुष योग शनिदेव जब बनाते हैं तो कामकाज में वृद्धि, शनिदेव से जुड़ा हुआ कोई भी काम करे, लोहे से, मेटल से, केमिकल से, जॉब वर्क से, तो जातक बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करता है। और सासा नाम के पंच महापुरुषों के पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट उस जातक को हमेशा शनिदेव की दशा अंतर्दशा में अवश्य मिलते हैं। दर्शकों, आगे बात करते हैं दूसरे त्रिकोणाधिपति शुक्राचार्य दानव गुरु की। दर्शकों, शुक्राचार्य लगन भाव में बैठे हों, जब भी शुक्राचार्य लगन भाव में बैठे होंगे तो बड़ी प्लीजिंग पर्सनैलिटी बनाएंगे। जातक देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, जातक एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी होता है। यहाँ से जितनी दृष्टि शुक्र देवता ने सप्तम भाव पर डाली तो दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा, डेली वेजेस के लिए अच्छा, पार्टनरशिप के लिए भी सदैव अच्छा ही माना जाता है। दर्शकों, यही शुक्राचार्य कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो। चौथे भाव में यही शुक्राचार्य को दिशा बल मिलता है। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में जातक को सदैव मददगार सिद्ध होते हैं यही शुक्राचार्य। लेकिन फल वो उतना ही देंगे जितना उसमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी। यहाँ से जितनी दृष्टि शुक्र देवता ने डाली दशम भाव पर
अपनी स्वयं राशि पर दृष्टि डालकर दशम भाव संबंधी पूर्णतः पॉजिटिव फल ही देते मिलेंगे। पंचम भाव में स्वयं राशि के शुक्र देवता जातक को पंचम भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट और 11वें भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। दर्शकों, अगर शुक्राचार्य सप्तम भाव में अपने कारक भाव में पड़े हुए तो डेली वेजिस, पार्टनरशिप और दाम्पत्य सुख के लिए अच्छे। यहाँ से दृष्टि डाली लगन पे तो लगन भाव के लिए भी शुभ फलकारी होंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, यही शुक्रदेव अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो, यही त्रिकोणाधिपति होकर त्रिकोण भाव में विराजमान हो, यहाँ शुक्रदेव अपनी दशा अंतरदशा में सबसे खराब रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो अपनी नीच राशि में आ गए हैं। और किसी ने उसकी नीच राशि ना देखी और आपको कह दिया कि त्रिकोणाधिपति त्रिकोण भाव में पड़े हैं तो अच्छा फल देंगे, तो यहाँ कैलकुलेशन में सबसे बड़ी भूल होगी। ये शुक्र देवता की नीच राशि है और यहाँ जब भी शुक्रदेव आएंगे उनकी दशा अंतरदशा में सदैव जातक को कष्ट होगा, पिता से मनमुटाव, पिता से दिक्कत परेशानियाँ, धर्म को ना मानना, विदेश यात्रा करना, कामयाबी ना मिलना, ऐसे सारी नेगेटिव स्थितियाँ जातक के लिए क्रिएट अवश्य होंगी। यही शुक्राचार्य प्रिय दर्शकों कुंडली के दशम भाव में बैठे हुए तो मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे। अपनी दशा अंतरदशा में जातक नई ऊंचाइयां हासिल करता है। जितना शुक्र देवता में डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होती है, उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट देने में जातक के लिए वो बाध्य सिद्ध होते हैं। यहाँ से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में उसे पॉजिटिव फल ही देते मिलते हैं। दर्शकों, बात करते हैं तीसरे त्रिकोणाधिपति बुध देवता की। बुध देवता अगर लगन भाव में विराजमान हो, यहाँ बुध देव को दिशा बल मिलता है। पर्सनैलिटी के लिए अच्छा, वाणी के लिए अच्छा, बुद्धि के लिए अच्छा, भाग्य के लिए अच्छा। यहाँ से दृष्टि डाली दाम्पत्य सुख, डेली वेजिस और पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा फल ही मिलता है। चौथे भाव में पड़े हो बुधदेव, माता के लिए अच्छा, गाड़ी के लिए अच्छा, भूमि के लिए अच्छा, वाहन के लिए अच्छा, मकान के लिए अच्छा। यहाँ से जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो काम काज के लिए भी सदैव शुभ फलकारी ही होते हैं बुधदेव। यही बुधदेव कुंडली के पंचम भाव में दर्शकों विराजमान हुए, पार्टनरशिप के लिए अच्छा, डेली वेजिस के लिए अच्छा, माफ कीजिएगा संतान के लिए अच्छा, संतान के साथ साथ लव रोमांस के लिए अच्छा, हमेशा माइंड, मेमोरी, विल पावर को अच्छा करने में सहायक सिद्ध होते हैं। जातक के कैलकुलेटिव माइंड होता है। यहाँ से जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो लाभ के लिए अच्छा, लाभ की कमी कभी नहीं आने देते, बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलती है और जातक को जो भी इच्छा हो उसकी पूरी करने में बुधदेव की डाली हुई दृष्टि सहायक ही सिद्ध होती। यही बुधदेव कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो, बहुत अच्छा योग बनाते हैं। भाग्य उठा करके पत्नी को दे दिया। यहाँ पर बुध देवता डेली वेजिस के लिए, पार्टनरशिप और दाम्पत्य सुख के लिए अच्छे। यहाँ से दृष्टि डाली लगन भाव पर तो पर्सनैलिटी के लिए वे सदैव शुभ फलकारी होते हैं। यही बुधदेव कुंडली के नवम भाव में विराजमान, अपनी स्वयं राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में ऐसा जातक बहुत ज़्यादा भाग्यवान माना जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, डिग्री वाइज बलाबल और कैपेबिलिटी अवश्य देख लीजिएगा, उसके बिना कभी भी फल का निर्णय मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में देखा गया किसी का बुध 1 डिग्री 2 डिग्री, किसी का 29 डिग्री, किसी का अस्थावस्था में पड़ा है, तो वो अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण फलित कभी नहीं होता है, जिसकी वजह से जातक को समझ में नहीं आता सर मेरे तो भाग्य के लॉर्ड की दशा चल रही है, वो कैपेबिलिटी की कमी होने की वजह से रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होता है। दर्शकों, यही बुधदेव कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो तो कामकाज के लिए अच्छा, राज दरबार के लिए अच्छा, बुद्धिवाणी से जुड़ा हुआ कामकाज अगर करेगा, ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ कामकाज करता है जातक, कामकाज को वृद्धि में लाने में, इम्प्रूवमेंट में लाने में, इंक्रीमेंट में लाने में सदैव बुधदेव सहायता करते ही मिलते हैं। यहाँ से बुधदेव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, चौथे भाव पर डाली हुई बुध देवता की दशम भाव से दृष्टि गाड़ी के लिए, भूमि के लिए, मकान के लिए, वाहन के लिए, माता के लिए, माता की सुख सुविधाओं के लिए, सबके लिए शुभ फलकारी ही माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। हम सबके लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सबको इस लोहड़ी के पर्व पर अपनी कृपा दृष्टि के पात्र सदा बनाए रखें। जय शनिदेव।